दोस्तों, आपने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वाकया जरूर सुना होगा, मगर आज की इस दिल दहला देने वाली वीडियो में हम आपको इमाम आली मकाम की 4 साल की मासूम बेटी सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम की शहादत का दर्दनाक वाकया सुनाएंगे कि किस तरह जालिम यजीदियों ने इस नन्ही शहजादी पर बेरहमी और संगदिली के ऐसे सितम ढाए जिन्हें सुनकर पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ेगा। इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, करबला का मैदान खून से लाल हो चुका था। एक एक करके सारे अहले बैत शहीद हो चुके थे। अब सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाकी थे, तन्हा, बेसहारा, मगर दिल में सब्र और यकीन की रोशनी लिए हुए आपने अपनी वफा की निशानी अपने घोड़े झुलजनाह पर सवार होने का इरादा किया। मगर जैसे ही झुलजनाह की बाग थामी, घोड़ा एक कदम भी आगे ना बढ़ सका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैरान होकर नीचे उतरे। जब नजर नीचे पड़ी तो रूह कांप उठी। एक छोटी सी 4 साल की मासूम बच्ची सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम झुलजनाह के कदमों से लिपटी हुई थी। वो तो नामालूम मासूमियत से रो रो कर कह रही थी, ऐ झुलजनाह, मेरे बाबा को मत ले जाओ, जो भी गया वो वापस ना आया, मेरे बाबा को मत ले जाओ। यह मंजर कयामत से कम न था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। आपने सैयदा सकीना को गोद में उठाया, सीने से लगाया, उनके आंसू पोंछे। मगर तकदीर का फैसला कुछ और था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बड़ी मुश्किल से अपनी लख्त ए जिगर को सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम के हवाले किया। वो लम्हा ऐसा था कि तमाम अहले हरम, सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम सब आपसे लिपट कर रोने लगीं। रुखसत का वक्त था और खेमों में आहो बका का तूफान बरपा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला की तरफ रवाना हुए। वहां ऐसी शुजाअत, ऐसा सब्र और ऐसा अज़्म और हिम्मत नजर आया कि यजीदी लश्कर के कदम उखड़ गए। दुश्मन खौफ से 10 मील तक पीछे हट गया। मगर वो वक्त भी आया जब जिस्म जख्मों से चूर चूर हो चुका था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोबारा झुलजनाह पर सवार थे। तभी एक नूरानी आवाज सुनाई दी, ऐ हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं तुझसे राजी हूं, तू भी मुझसे राजी हो जा। यह आवाज सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लब्बों पर मुस्कुराहट आई, मगर आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि पीछे खेमों में एक नन्ही सी जान उनके फिराक में तड़प रही है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुक्म ए खुदा को दिल में जगह देकर जुल्फिकार को मियान में रखा, तो वह लम्हा कायनात के लिए गोया आखिरी सांस जैसा था। आपने न तलवार चलाई, न किसी पर वार किया। अब बस रज़ा-ए इलाही की तकमील थी। मगर यजीदियों ने इस खामोशी को कमजोरी समझा और एक साथ हमला कर दिया। तीर तलवारें हर तरफ से बरसने लगीं। इसी दौरान सिनान इब्न अनस, जो जुल्म व बर्बरियत की एक बदतरीन मिसाल है, आगे बढ़ा और एक ऐसा नेजा मारा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े से जमीन की तरफ झुकने लगे। इतने में किसी और जालिम ने आपकी पेशानी पर ऐसा तीर मारा कि वो जख्म आसमान को भी चीर गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन पर आ गिरे। बस वो लम्हा ऐसा था कि अर्श ए इलाही लरज उठा, जमीन दहल गई। करबला की रेत भी सब्र न कर सकी। दीवार ए काबा में दरार पड़ गई। आसमान से सदाएं आने लगीं। हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन पर आ गए। इसी लम्हे खेमों में बैठे हुए अहले हरम पर भी लर्जा तारी हो गया। मासूम सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम रोती हुई उठीं। उनकी आवाज में वो दर्द था जो किसी बच्ची के बस की बात नहीं। वो सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम के पास गईं और सवाल किया, मेरे बाबा कहाँ हैं? सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम का दिल चीर गया। उन्होंने जज्बात छुपाते हुए बस इतना कहा, बेटा, अभी तुम्हारे बाबा जमीन पर आ गए हैं। यह सुनना था कि सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम दीवानावार खेमे से बाहर निकल पड़ी। हर तरफ जुल्म का लश्कर, नेजे, तलवारें, शोले, मगर नन्ही शहजादी इन सब से बेनियाज बस एक ही सवाल करती जा रही थीं, मेरे बाबा हुसैन अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? एक शक्की उल कल्ब यजीदी आगे आया और हिकारत से पूछा, तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? जब सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम ने निहायत मासूमियत से फरमाया, मेरे बाबा का नाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, तो उस जालिम ने एक तीर निकाला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जख्मी जिस्म की तरफ इशारा करते हुए कहा,
देख लो, यह है तुम्हारा बाबा। यह मंजर तारीख की सबसे बड़ी दर्द भरी चीख था। सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम रोती हुई दौड़कर अपने बाबा तक पहुंची। सामने जो मंजर था वो किसी भी आंख के लिए नाकाबिल ए बर्दाश्त था। शिम्रलईन जुल्म की इंतहा पर पहुंच चुका था। वह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर खंजर चला रहा था, और जैसे ही सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम वहां पहुंची, वो और ज्यादा शिद्दत से वार करने लगा। वो खंजर दिखा दिखाकर नन्ही बच्ची को अजियत पहुंचाता रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर 13 वार किए गए। सकीना की आंखों के सामने उनके बाबा का आखिरी दम था, और जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जुदा हुआ, जुल्म की तारीकी ने और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली। घोड़े इमाम के जिस्म ए अतहर पर दौड़ाए गए, खेमों को आग लगा दी गई और अहले हरम को कैद में डाल दिया गया। मदीना का मंजर था। करबला को गुजरे कुछ ही दिन हुए थे। हर चेहरा गमजदा, हर आंख अश्कबार, हर दिल जख्मी था। एक दिन एक शख्स ने अदब से इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, ए नवासा रसूल, बस इतना बता दीजिए कि जब करबला में पहली बार खेमों में आग लगी तो छोटे छोटे बच्चे कैसे बच निकले। यह सुनकर सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। आपके हाथों में तस्बीह थी, आंखें अश्कबार हो गईं, लब कांपने लगे। वैसे ही जब खेमों में आग लगी तो अहले बैत ए रसूल के छोटे छोटे बच्चे खेमों से चीखते, तड़पते और बिलखते हुए बिखर गए। अल्लाहु अकबर! आग के शोले हर तरफ लपक रहे थे। बच्चे नंगे पांव झुलसती रेत पर खौफ, प्यास और दर्द के साथ दौड़ रहे थे। इसी लम्हे शहजादी सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम, जो सिर्फ 4 साल की थीं, जलता हुआ दामन थामे खेमे से बाहर निकल पड़ी। खौफजदा आंखों में बस एक ही सवाल था, मेरे बाबा कहाँ हैं? लेकिन उस जालिम लश्कर को उस मासूम बच्ची पर भी रहम ना आया। शिमरलईन आगे बढ़ा और स्याही की इंतहा करते हुए सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम के कानों से उनके गहने छीन लिए। न सिर्फ छीने, बल्कि ऐसी बेदर्दी से खींचे कि कानों से खून बहने लगा। नन्ही सी जान की चीखें आसमान तक पहुंच गईं, मगर जमीन पर मौजूद इंसानियत से खाली दिल न पसीजे। यही वजह थी कि आखिरी दम तक सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम के हाथ हमेशा अपने जख्मी कानों पर रहे। फिर अहले बैत रसूल को कैद कर दिया गया। बेड़ियां, तमाशे, भूखा प्यासा सफर। जब भी सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम नीजे पर बुलंद अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर ए मुबारक देखती तो शिद्दत ए गम से रोने लगती। मगर यहां भी जुल्म नहीं रुका। शिमर मलऊन नन्ही सी सकीना को तमाचे मारता। इतने तमाचे मारे कि आपके मासूम चेहरे से खून बहने लगा। 4 साल की बच्ची, और उसे अपने बाप की जुदाई में रोने की भी इजाजत नहीं थी। काफिला रवां था, मगर एक मुकाम पर अचानक रुक गया। सब लोग हैरान। पता चला कि जिस नेज़े पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुकद्दस सर-ए अनवर था, वो नेज़ा वहीं रुक गया, जैसे जमीन ने रोक लिया हो, जैसे सर-ए हुसैन अलैहिस्सलाम खुद रुकने पर मजबूर हो गया हो। शिमर गुस्ताखी करते हुए इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ये तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते? सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने नजर उठाई, आंखों में आंसू, दिल में तूफान। धीरे से सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम से कहा, अम्मा, बाबा का सर रुक गया है। यह सुनकर सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम घबरा गईं। नजरें दौड़ाईं तो देखा बीबी सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं थीं। काफिला चल रहा था। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस एक वीडियो में हमने शुरू से लेकर आखिरी तक क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ बता दिया है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहु ताला अन्हु के विसाल के बाद आपके बेटे यजीद को खिलाफत मिल जाती है। यजीद एक बदतरीन और बदबख्त शैतान था। शराब पिया करता था, जिना किया करता था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यह यजीद समझ गया कि मेरी इस खिलाफत को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु कभी कबूल नहीं करेंगे। इसीलिए यजीद ने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उरुबा को खत लिखा और उसमें लिखा कि हुसैन इब्ने अली,
अब्दुल्लाह इब्ने उमर और अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हुम मेरी बात को माने, अगर वह बात ना माने तो उन पर जुल्म और सितम करना। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद आपके नज़दीक मुसलमानों की इमामत और खिलाफत के हरगिज लायक नहीं था। आप जानते थे कि यजीद फासिक और फाजिर था, जिना करता था, शराब पीता था और जालिम था। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ छोड़कर मक्का तशरीफ ले आए। अब आपको मक्का शरीफ में कूफियों के ढेर सारे खत आने लगे। उन खतों में लिखा होता था, ए इमाम हुसैन, आप कूफा तशरीफ ले आइए, यहां पर यजीद का जुल्म ओ सितम बढ़ता जा रहा है, हम आपसे ही बैयत करेंगे, यजीद की बैयत हमें हरगिज कबूल नहीं। आपने हालात को समझने के लिए अपने भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहा, कूफा जाओ, जाकर वहां के हालात मालूम करो कि कैसे हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे तो वहां के लोगों ने बड़े ही एहतराम से आपका इस्तकबाल किया। आपके हाथों पर 18,000 लोगों ने बैयत कर ली। फिर आपने हजरत इमाम हुसैन के नाम एक खत रवाना किया और लिखा, यहां के हालात बिल्कुल सही हैं, 18,000 लोगों ने बैयत कर ली है, लिहाजा आप कूफा तशरीफ ले आइए। लेकिन जब यजीद ने उन लोगों को धमकियां दीं तो लोग अपनी बात से मुकर गए और हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। कूफा के हालात इतने बदल चुके थे कि वही लोग जो मोहब्बत का दावा कर रहे थे अब जान के दुश्मन बन गए थे। वहीं दूसरी तरफ मक्का में मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ खत हजरत इमाम हुसैन तक पहुंच चुका था, जिसमें लिखा था कि कूफा के हालात अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ ले आइए। लिहाजा हजरत इमाम हुसैन ने कूफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। आप अपने तमाम अहले खाना के साथ कूफा के लिए रवाना हुए। आपको जब मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कूफियों की बेवफाई की खबर मिली तब आप सफर में थे। जब आप कूफा के करीब पहुंचे तो यजीदी फौज ने आपको रोकने की कोशिश की। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं तुम लोगों के बुलावे पर ही आया हूं, अगर तुम चाहते हो कि मैं ना आऊं तो मुझे वापस जाने दो। लेकिन यजीदी फौज ने आपको कूफा में दाखिल नहीं होने दिया, लिहाजा आपने अपना रास्ता बदल लिया। चलते चलते आप एक मैदान में पहुंचे। आपने पूछा, यह कौन सी जगह है? उस शख्स ने जवाब दिया, इस जगह को करबला कहते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, यहीं पर खेमा लगा दिया जाए। लिहाजा आपने वहीं पर पड़ाव डाल दिया। उधर यजीदी फौज को जब यह पता चला कि हजरत इमाम हुसैन ने करबला में डेरा डाला है तो यजीदी लश्कर भी करबला पहुंच गया। इस फौज की सिपह सालारी इब्ने सद कर रहा था। हजरत इमाम हुसैन ने इब्ने सद से कहा, या तो मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे मक्का वापस जाने दो। लेकिन उसने दोनों बातों को नामंजूर कर दिया। वह हजरत इमाम हुसैन को यजीद की बैयत करने पर मजबूर करता रहा, लेकिन आपने एक भी बात नहीं मानी। दिन गुजरते गए और 3 मुहर्रम आ गया। अब जालिम यजीद ने 22,000 सिपाहियों का लश्कर हजरत इमाम हुसैन के सामने भेज दिया, जबकि हजरत इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 82 लोग थे, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। प्यारे दोस्तों, सोचिए यजीद को कितना डर था इमाम हुसैन से कि 82 लोगों से लड़ने के लिए 22,000 का लश्कर भेजा। इमाम हुसैन के सामने यजीदी फौज के हौसले पस्त हो गए। फिर उन्होंने फैसला किया कि अगर इमाम हुसैन को हराना है तो उनका पानी बंद करना होगा। दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम आ गया। 7 मुहर्रम को ही यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के काफिले पर पानी बंद कर दिया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, करबला के मैदान में पानी का कोई इंतजाम नहीं था सिवाय नहर फुरात के। लेकिन 7 मुहर्रम के दिन नहर फुरात का पानी भी हजरत इमाम हुसैन के काफिले वालों पर बंद कर दिया गया। शहादत का वाकया तो ऐसा है कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत से आसमान और जमीन भी कांप उठे। यह दुनिया का तन्हा ऐसा वाकया है कि जिसके बाद आसमान लाल पड़ गया था और उस दिन बैतुल मुकद्दस में जो भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे से खून मिलता था। कई दिनों तक लाल आंधियां चलती रहीं और हर तरफ एक वहशत सी छा गई थी, क्योंकि हजरत हुसैन की शहादत कोई आम शहादत नहीं थी,
बल्कि नबी के नवासे हजरत हुसैन को बड़ी बेदर्दी से करबला के मैदान में शहीद किया गया था। प्यारे दोस्तों, हजरत हुसैन हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाती और हजरत फातिमा के लाडले बेटे थे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के 50 सालों के बाद जब यजीद बादशाह बना तो उसने हुक्म दिया कि सारे लोग आकर मेरे हाथों पर बैत करें और मुझे अपना बादशाह और खलीफा माने। यजीद एक बहुत गुनहगार और अय्याशी करने वाला इंसान था। वह मुसलमानों का बादशाह बनने के बिल्कुल लायक नहीं था। यहां तक कि कई तारीख लिखने वालों ने यजीद के बारे में लिखा है कि वह शराब भी पीता था। इसीलिए जब हजरत हुसैन को इस बात की खबर हुई कि यजीद मुसलमानों का खलीफा और बादशाह बन चुका है, तो उन्होंने फरमाया कि यजीद बादशाह बनने के बिल्कुल लायक नहीं है, इसलिए मैं कभी भी उसके हाथों पर बैत नहीं करूंगा। क्योंकि हजरत हुसैन हमारे नबी के नवासे और उस वक्त लोगों में सबसे ज्यादा मशहूर हस्ती थे। इसीलिए मुसलमानों में जब तक हजरत हुसैन यजीद को अपना खलीफा ना मानते, तब तक दूसरे मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद भी यजीद को अपना खलीफा मानने के लिए तैयार ना होती। अब यह खबर मदीना के गवर्नर वलीद तक पहुंच चुकी थी, तो उसने हजरत हुसैन को अपने पास बुलाया और कहा कि आप यजीद को अपना खलीफा मान लें, वरना आपके खिलाफ कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि मैं किसी गुनहगार इंसान को अपना बादशाह हरगिज नहीं मान सकता, इसीलिए मैं मरना तो गवारा करूंगा, लेकिन यजीद को कभी भी अपना खलीफा तस्लीम नहीं करूंगा। दोस्तों, कूफा शहर के बहुत से लोग ऐसे थे जो हजरत हुसैन के रहते यजीद को अपना खलीफा मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए जब इन लोगों को खबर हुई कि हजरत हुसैन ने भी यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया है, तो कूफा शहर वालों ने बहुत सारे खत लिखकर हजरत हुसैन को कहा कि आप हमारे पास कूफा आ जाएं, हम आपको अपना बादशाह और खलीफा तस्लीम करेंगे, और आपकी खातिर अगर हमें लड़ना पड़े तो हम अपनी जानों का नजराना भी पेश करेंगे। यह बात जब हजरत हुसैन को पहुंची तो उन्होंने कूफा शहर जाने का इरादा बना लिया, लेकिन हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि आप इस तरह सफर ना करें। यजीद की हुकूमत बहुत जालिम है, इसलिए वह आपके खिलाफ कोई भी कदम उठा सकते हैं। इसीलिए आप कूफा वालों को पैगाम भेज दें कि अगर वह हकीकत में आपको अपना खलीफा तस्लीम करते हैं तो खुद ही अपने लश्कर लेकर मदीना आ जाएं। लेकिन हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि नहीं, मैं कूफा जाना मुनासिब समझता हूं, क्योंकि मैंने आज रात इस बारे में एक ख्वाब देखा है और मेरी लड़ाई करने का कोई भी इरादा नहीं है। जब यजीद को खबर हुई कि हजरत हुसैन ने उसे अपना बादशाह मानने से इनकार कर दिया है, तो उसने हर वो तरीका अपनाया जिससे वह हजरत हुसैन को डरा धमका कर अपनी बात मानने के लिए राजी कर ले। इसीलिए जब यजीद को खबर हुई कि हजरत हुसैन कूफा शहर की तरफ अपना लश्कर लेकर निकल चुके हैं और कूफा वाले उन्हें अपना खलीफा और बादशाह बनाना चाहते हैं, तो यजीद ने अपने महल के एक बहुत ही जालिम और सख्त दिल इंसान को कूफा शहर का गवर्नर बना दिया। उसका नाम इब्ने जियाद था। यजीद ने अपने गवर्नर इब्ने जियाद को हुक्म दिया कि अगर हजरत हुसैन कूफा शहर पहुंचने की कोशिश करें तो उन्हें रास्ते में ही रोक दिया जाए, उन्हें किसी हाल में भी कूफा शहर में न पहुंचने दिया जाए। दोस्तों, कूफा शहर से सैकड़ों किलोमीटर पहले करबला का मैदान पड़ता है। जब हजरत हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे तो इधर कूफा शहर के गवर्नर ने एक बहुत बड़ा लश्कर करबला की तरफ रवाना किया। इस लश्कर का सरदार इब्ने जियाद था। दुश्मनों के लश्कर ने जैसे ही करबला के मैदान में कदम रखा तो सबसे पहले उन्होंने नदी के किनारे अपने आदमी फैला दिए ताकि हजरत हुसैन के काफिले वालों को एक बूंद भी पानी नसीब ना हो सके और ये लोग मजबूर होकर यजीद को अपना खलीफा मान लें। हजरत हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे, जिनमें 32 लोग घोड़ों पर सवार थे और बाकी सब पैदल आए थे। 3 दिनों तक हजरत हुसैन और उनके साथी सब प्यासे रहे। हजरत हुसैन के साथ करबला के मैदान में उनकी बहनें, भाई और बेटे भी मदद के लिए आए थे। दुश्मनों के लश्कर ने जब देखा कि पानी रोकने के बावजूद हजरत हुसैन और उनके साथी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, तो उन लोगों ने हजरत हुसैन के लश्कर पर हमला करना चाहा।
लेकिन हजरत हुसैन ने दुश्मनों के सरदार को पैगाम भेजा कि हमें रात भर सोचने का मौका दो, फिर हम फैसला करेंगे। यह पैगाम सुनकर शिमर, जिसने बाद में हजरत हुसैन की गर्दन काटी थी, उसने कहा कि हम रात भर की मोहलत नहीं दे सकते, बल्कि इसी वक्त हमला करेंगे। लेकिन आगे से किसी ने कहा कि ऐ शिमर, मोहलत ही तो मांग रहे हैं, अगर वह बगैर लड़े मान जाते हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी, इसीलिए रात भर की मोहलत दे देनी चाहिए। शिमर ने कहा कि ठीक है, अगर रात भर में समझ जाते हैं तो ठीक, वरना सुबह हम हमला कर देंगे। यह जुमे की रात थी। हजरत हुसैन ने अपने तमाम साथियों को जमा करके फरमाया कि ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे साथियों, तुम में से जो जाना चाहे वह जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़े, इसलिए मेरी तरफ से बिल्कुल इजाजत है। मैं इन दुश्मनों का जैसा हो सकेगा मुकाबला करूंगा